आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल खुला है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल जिसमें बलूचिस्तान के हालात के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से बलूचिस्तान एक प्रॉब्लम प्रोविंस है। आपने देखा कि अभी कल ही हमने लेक्चर कवर किया था कि ग्वादर पोर्ट पे हमला किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने, और ये बहुत बड़ा हमला है, मैसिव अटैक है ये, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारी होली सेल लाइव हो गई है। तो आपको पता ही है कि जो कोर्सेज 20-20, 30-30 हज़ार के मिलते हैं वो 3-3, 4-400 के लाए, उसमें भी आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 25 रिचेस 50 किताबों का रिव्यू 287 रुपये में। तो होली 30 कूपन कोड यूज़ करिए। 2 दिन तक ये सेल चलेगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिसको डार्क साइकोलॉजी समझ है, जिसको यूपीएससी, एनसीईआरटी, ओके, यू कैन अवेल दिस कोर्सेस। तो हम बात करेंगे आज पूरे पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में ये वाला जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब ये यहां लगभग 1.23 करोड़ लोग रहते हैं। कल मैंने 50 लाख बोल दिया था जल्दबाजी में, सॉरी। तो 1 करोड़ 23 लाख लोग, लेकिन जो एरिया है यहां पे 40%, आधा एरिया जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बलूचिस्तान है। लेकिन यहां पे बड़ी दिक्कत है, और आज से नहीं, ये शुरुआत से दिक्कत है। ये जो बलूचिस्तान था ना, ये पहले 4 प्रोविंस में डिवाइडेड, मतलब 4 पार्ट में डिवाइडेड था, और हर एक पार्ट की अपनी अपनी ट्राइब्स थी। ठीक है, तो ट्राइबल एरिया था ये। कलात, लासबेला, मकरान और खारान, तो ये 4 ट्राइब्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो कलात, यार अहमद खान, जो कलात था वो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल था। अब आपको जान के हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान से वादा किया था कि हम तुमको आज़ाद रखेंगे। जी हां, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि यहां पे वादा किया गया था यार अहमद खान से कि आप बिल्कुल चिंता ना करिए, हम आपको पूरी तरीके से आज़ाद रखेंगे। 11 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर भी हो गए। फिर क्या हुआ कि एकदम से बलूचिस्तान जो है वहां पे प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, ये बलूचिस्तान वाला ना, ये ईरान वाला भी, यहां पे शिस्तान बलूचिस्तान जो है ना, वो भी आप एरिया, तो बलूचिस्तान कहते सब हमारा एरिया है। एथनिसिटी बिल्कुल अलग है। अभी मैं रीजंस की भी बात करूंगा कि आखिरकार क्यों बलूचिस्तान इतना ज्यादा नाराज रहता है पाकिस्तान से। तो अब हुआ क्या कि यहां पे ब्रिटिश के पास ये आया। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश छोड़ के जाने लगे, ब्रिटिश ने जब विड्रॉ करना शुरू किया, तो हालांकि यहां पे भूटान जैसी हालात थी। ठीक है ना, मतलब देखिए, भले ही राजा था यहां पे, लो लास्ट खान, यार अहमद खान, भले ही वो थे यहां पे, लेकिन ब्रिटिश का यहां पे कंट्रोल था। लेकिन वही है कि ऑफिशियली कंट्रोल तो था नहीं। तो ब्रिटिश ने एक सोल्यूशन तो देखना चाहा कि भाई, जब भारत और पाकिस्तान को हम बांटेंगे तो फिर बलूचिस्तान का क्या होगा। 1946 में यार अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ है, कोई ज्यादा इस पे बात नहीं हो सकी। उसके बाद फिर से लगातार मीटिंग्स की। 1948 में 3 अगस्त 1947 को दिल्ली आए वो, जवाहरलाल नेहरू से मीटिंग की और बोला कि देखिए, हम चाहते हैं कि हम अलग रहें। हालांकि उस समय यही भारत की तरफ से प्रस्ताव था कि आप अलग मत रहिए। भारत ने इसको खारिज कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मान लिया, मोहम्मद अली जिन्ना बाकी चीजों में बिजी थे, लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि देखिए, आप अकेले रह नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इधर पाकिस्तान है, इधर सिक्योरिटी आपके खतरे में होगी, तो बेटर ये है कि आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बट 11 अगस्त 1947 में आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर दी, और यहां पे पाकिस्तान ने सुनिश्चित किया कि आप चिंता ना करिए, आप आजादी हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्रिटिश डरे हुए थे, क्योंकि सोवियत को हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए, सोवियत को बफर, क्योंकि देखिए, सोवियत के पास समुद्र नहीं है ना। सोवियत जिसके पास समुद्र है, जैसे अमेरिका एक सुपर पावर है, तीनों साइड से समुद्र, भारत तीनों साइड से समुद्र, समुद्र मतलब ट्रेड आपके पास है, मतलब पैसा आपके पास है। सोवियत को एक बफर जोन चाहिए था, हमेशा से चाहिए, इसीलिए वो चाहता रहा कि अफगानिस्तान नहीं तो चलो बलूचिस्तान ही सही। तो ब्रिटिश को ये बहुत अच्छे से पता था, ठीक है, कि दिक्कत है। अब यहां पे देखिए, भले ही कलात ने कहा कि हमको क्या चाहिए, आजादी, लेकिन बाकी जो 3 फ्यूडिटरीज थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना। और ये खारान के जो, क्या नाम था उनका, मुजाहिबुद्दीन, कुछ ऐसा ही नाम था उनका, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हो रहा है, कलात कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र लिखे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कहीं और बिजी थे, जूनागढ़ में बिजी थे, कश्मीर में बिजी थे। ये सारी चीजें जो है वो होने लगी। बट 27 मार्च 1948 ऑल इंडिया रेडियो, वीपी मेनन ये कहते हैं कि
कलात ने भारत से मिलने की कोशिश की, मतलब वो चाहता था कि भारत में उसका विलय हो जाए, और उसके बाद फिर हड़कंप मच गया जब यार अहमद खान को ये पता चला। हालांकि बाद में इसका खंडन किया कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था, भारत ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक बार खबर फैल गई तो फैल गई। अब जैसे ही एक बार खबर फैली तो वाट लग गई किसकी, यार अहमद खान की। तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हटाओ ये सब, कोई एग्रीमेंट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप गई भाड़ में, पहले इनको पकड़ो और बलूचिस्तान पे कब्जा करो, चाहे जो भी हो जाए, वरना ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो मार्च 1948 में पाकिस्तान सरकार ने यह बोला कि बहुत हुआ, और इससे पहले 10 दिन पहले, देखिए यह पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। 17 मार्च को बाकी जो 3 फ्यूडिटरीज थे ना, वो ऑलरेडी यहां पे मिल चुके थे, ये मिल गए थे, ऑलरेडी मिल चुके थे। पाकिस्तान के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हम आपके साथ आएंगे, खाली कलात बाकी था, ठीक है। तो अब वही बाकी जो बची कुछ कसर है वो 26 मार्च को पूरी हो गई जब ये स्टेटमेंट आया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी जो है वो गई, और भयानक एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हमको यहां पे देखने को मिलता है। प्रोटेस्ट हो गए जुलाई में, देखिए तुरंत गिरफ्तार किया गया, बेटा चलो यहां पे बंदूक रखी सर पे कि साइन कर दो, नहीं करोगे तो फिर देख लो अपने हिसाब से, फिर ऊपर साइन करना बैठ के, ऊपर बोलना कलात। तो उनके पास कोई चारा नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जो दोस्त थे उन्होंने धोखा दे दिया। अब क्या करें, उन्होंने साइन किया, लेकिन साइन इस शर्त पे किया कि जो इनको भाई है प्रिंस अब्दुल करीम, उनको आप कुछ नहीं करेंगे। बोला ठीक है। प्रिंस अब्दुल करीम, अब इनको जेल में डाल दिया। प्रिंस अब्दुल करीम ने रिवेल कर दिया कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो बहुत भयानक प्रोटेस्ट हुए, और बलोच वॉर और इंडिपेंडेंस पहली बार 1948 में लड़ी गई। लेकिन प्रिंस अब्दुल करीम को भी गिरफ्तार करके कराची ले गए। तो एक और बहुत बड़ा धोखा, जहां पे ये बोला था यार अहमद खान से कि कुछ नहीं करेंगे, वहां पे इनके भाई को और ज्यादा दिक्कत है। तो अब प्रॉब्लम, अब इसके बाद क्या हुआ कि इस इंसर्जेंसी को ब्रूटली सप्रेस किया गया, बहुत तगड़े। अब बाकी जो 3 फ्यूडिटरीज थे जो पाकिस्तान से मिल गए, उनको भी बाद में एहसास हुआ, एक सबको मिला के बलूचिस्तान बना दिया गया, कैपिटल कोटा। उनको भी बाद में एहसास हुआ कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान ने तो हमारा बहुत बुरा काट दिया, क्या करें अब। तो हालात बहुत खराब हो गए। और इसीलिए दोस्तों 1948 हो गया, 58 हो गया, 62, 73 से 77 तक। 73 तो ये था कि 1971 में जो इंडियन बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें यह था कि जब बांग्लादेश आजादी ले सकता है तो हम क्यों नहीं आजादी ले सकते। तो 4 साल तक ये पूरा का पूरा इंसर्जेंसी चली। और अभी जो लेटेस्ट इंसर्जेंसी है ना, वो 2003 से है, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गई। बोला कि बहुत हुआ, कि अब सीधा बम मारेंगे, हम सारे इलाकों में बम मारेंगे। तो हालात जो है ना पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खराब है। अब पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी एट्रोसिटीज करता है, वो किल एंड डंप स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाता है। जितने भी जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान में, कोई भी चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है। आपको पता चला कि अनवर अली काकर जो है वो खुद बलूचिस्तान का है, और हजारों लोग अभी इलेक्शन से पहले, 1 महीने पहले, हजारों लोग बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आए थे एक बच्चे की मौत के पीछे, कि जबरदस्ती इसको मार दिया, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई कुछ नतीजा नहीं निकला। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जर्नलिस्ट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, बड़े बड़े लोगों को जो बलूचिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको पकड़ता है, टॉर्चर करता है और मार के फेंक देता है। पाकिस्तान का यही जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है इनका, ये यही कर रहा है। ये आतंकवाद के नाम पे लोगों को मार रहा है, एट्रोसिटीज कर रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए। ये है, हालांकि बलूचिस्तान भी पलटवार कर रहा है, आपको ये भी बता दूं, ठीक है। जो बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप और इंसर्जेंट्स हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के उनके भी ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है। हमला करना, टीटीपी के साथ मिलकर हमला करना, आईएसआई। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन बलूचिस्तान भाई वो अपने लिए लड़ रहे हैं कि आप हमको आजाद कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। हालांकि ज्यादातर ये सिक्योरिटी पर्सनल और मिलिट्री को ये टारगेट करता है जो बलोच हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है, रीजन क्या है। देखिए सबसे बड़ी रीजन यहां पे, ये कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाबी। देखिए यहां जो पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है ना, इसी को तवज्जो दी जाती है, जिसकी कैपिटल है लाहौर। इसी को आप चाहे कहीं पे भी मूवीज में देख लीजिए, सीरियल्स में देख लीजिए, पाकिस्तान के जो शोज बड़े पसंद किए जाते हैं, और क्रिकेट में देख लीजिए, तो आपको क्या मिलेंगे, पंजाबी, ज्यादातर आपको पंजाबी ही मिलेंगे। तो इसको हमेशा से इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाकी यही रीजनल प्रॉब्लम की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। भाई आप वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हो, ईस्ट पाकिस्तान में आपने बोला उर्दू कंपलसरी, आप यहां के रिसोर्सेज भर भर के यूज कर रहे थे, बदले में उनको आप कुछ नहीं दे रहे थे। तो 1971 में वो अलग हो गया,
कट गया आपसे, टूट गया पाकिस्तान। अब टूट गया तो ऐसा फिर से हो सकता है ना ये, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी दिख रही है बलूचिस्तान में, बहुत आसान है कि आगे जाके टूट जाएगा। और जैसा इतने अटैक्स हुए ना पिछले साल, इतने अटैक्स हुए कि क्या बताएं, अटैक्स की भरमार। और आपने देखा अभी ग्वादर पर अटैक हुआ। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो एथनिक डिफरेंसेस है ना, लोग यहां पे कहते हैं कि भाई देखिए हम मुस्लिम नहीं हैं, आप ऐसे देखिए, हम मुस्लिम हैं लेकिन हम अलग हैं आपसे, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो आप हमको अपने में मत जोड़िए, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा हिस्ट्री अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमको इससे दूर रहिए, दूर रखिए। पहली बात बता दे रहे हैं, आप रिलीजन के बेसिस पे बने हैं, हमारा ट्राइबल का हिसाब किताब रहा है और वो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। दूसरी चीज दोस्तों, इकोनॉमिक एलिएशन। इकोनॉमिक एलिएशन मतलब क्या? देखिए, बलूचिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस से लेकर ऑयल से लेकर भर भर के। अब पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया ये पूरा एरिया, चाइना वाले यहां पे आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान का ये कहना है कि हमारे रिसोर्सेज हम ही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत हम यहां मछली पकड़ने जाते थे वो भी चाइना को आपने दे दिया है। आप हमारे यहां यूज तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन हमको बदले में आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, हम तो गरीबी की मार झेल रहे हैं। तो भाई ये कैसे आपने जो है वो मान लिया? तो पहले आप ये काम करिए। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पे ग्वादर बना, किसको एम्प्लॉयमेंट मिला? इन लोगों को नहीं मिला। बलूचिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है, लोग गरीब हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिला, दूसरों को मिला, बाकी जगह के लोगों को मिला। तो बोला कि आप हम पे भरोसा नहीं करके, मतलब, और अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। इसीलिए लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान आगे जाके टूटेगा, जैसे बांग्लादेश गया था इनके हाथ से। तो ये लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारी होली सेल को जरूर, होली 30 कूपन कोड यूज करें, 30% आपको ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।